क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए चाय तो खत्म हो गई है, तो मैडम 24 में सरकार भी खत्म हो जाएगी चाय वाले की। चाय पे चर्चा करने वाला हमारा प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो अनुराग चाय पीते पीते प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चाय बेचते तो हमने नहीं देखा साहब को, लेकिन देश बेचते देख रहे हैं। मेरी नौकरी छीन लेंगे, क्यों? सवाल नहीं कर सकती मैं आपसे। स्मृति ईरानी जी छीन सकती हैं तो हम नहीं छीन सकते हैं? आपके भी पीछे सर बैठे हैं ना, अब उनके भी पीछे सर थे। बताइए, पत्रकारों की नौकरी छीने लगे। हम बेधड़क बोल रहे हैं, बेधड़क बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी छीन रही है, स्मृति ईरानी जी छीन रही है, हम थोड़ी छीन रहे हैं। ये को किरण खैर थी ना कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ेंगे तो जूते मारेंगे। तो कह रहा हूँ कि अनुराग ओझा कट्टर सनातनी हूँ मैं, लेकिन सरकारी हिंदू नहीं हूँ। पूछिए मोदी जी से सवाल कि 2 करोड़ सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे। पूछिए मोदी जी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कहाँ है? गरीबों की हम कमर तोड़ देंगे, मोदी जी तोड़ रहे हैं। पहले कहा गया था कि गरीबों की कमर महंगाई से टूट रही है। अब एक चीज बताइए, जब 400 रुपए में सिलेंडर था तब कमर टूट रही थी कि 1200 रुपए में सिलेंडर है तब कमर टूट रही है? बताइए मैडम आप। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथ में एक कप है और कप में चाय, और चाय के साथ मेरे साथ वायरल बॉय अनुराग ओझा हैं। अनुराग ओझा पहले से ही बहुत वायरल थे और इनका कहना है कि तकरीबन 140 करोड़ की जनता इन्हें बेहद प्यार करती है। खैर, ये तो सच्चाई भी है, क्योंकि अनुराग इतना वायरल कभी नहीं हुए थे जितना एक बार जेल जाने के बाद हो गए हैं। तो राजनीति की तैयारी चल रही है। पहले तो चाय पे मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी, चुस्की लगा के शुरू कर दीजिए। धन्यवाद मैम आपका बहुत बहुत। क्या कहना चाहेंगे अनुराग? चाय पे चर्चा करते वक्त तमाम मुद्दों पे बात करनी है मुझे आपसे। पहली बात तो चाय पे चर्चा करने वाला हमारा प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो अनुराग चाय पीते पीते प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अच्छा, चाय पीते पीते बेची है उन्होंने, चाय पी नहीं है। मैडम चाय बेचते तो हमने नहीं देखा साहब को, लेकिन देश बेचते देख रहे हैं। अच्छा, देश बेचते देख रहे हैं। अब आयात निर्यात करते हुए नहीं देख रहे, आप विकास नहीं देख रहे। मैडम एक चीज़, अगर वो चाय बेचे होते तो दूध पे वो कभी टैक्स न लगाते। अगर वो रेलवे स्टेशन पे वाकई में चाय बेचते तो रेलवे स्टेशन न बेच देते। क्या आयात निर्यात वो कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा लेकिन खुद बेचूंगा। अगर वो उनका कहना कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश हिम्मत नहीं। मुझे जानना है अनुराग, क्योंकि अनुराग के लाखों चाहने वाले, लाखों क्यों कहूँगी, करोड़ों चाहने वाले हैं। क्योंकि अनुराग के इंस्टाग्राम की रील हो या फिर यूट्यूब का चैनल हो, तमाम लोग पसंद करते हैं और बेहद प्यार दिखाते हैं। तो शायद इसी वजह से इतना बेधड़क बोल पा रहे हैं। मैडम बिल्कुल, जब एक होता नहीं कि जब तक सपोर्ट नहीं रहता तब तक बंदा खोखला होता है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना हमारे पीछे कवच है, वो कवच तो हमको नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास कम से कम 10 करोड़ लोगों का कवच है। 10 करोड़ लोगों का। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के भी हैं मेरे साथ सब लोग। ब्राह्मण तो विरोधी हैं। जिस प्रकार से आप एक सरकार पे ही कटाक्ष कर रहे हैं, जो सत्ता में बैठी है, आप उस पे ही तलवारेबाजी करे जा रहे हैं, तो इससे तो ब्राह्मण मुझे लगता है नाखुश हैं कहीं ना कहीं। मैडम देखिए, वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता जो सरकार से सवाल न पूछे। सरकार से सवाल पूछने का अधिकार बाबा साहब के संविधान में। ये ऐसा थोड़ी है कि हम ब्राह्मण हैं तो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। कोई दलित प्रधानमंत्री बन जाएगा अनुराग, उससे भी सवाल पूछेगा, तो इसका मतलब तब ब्राह्मण हमसे खुश हो जाएंगे कि हाँ दलित से सवाल पूछ रहे हो। अच्छा, गोदी मीडिया की छवि अब तो बदल गई होगी, जिस प्रकार से स्मृति ईरानी ने फटकार लगाई मीडिया की। मैडम एक चीज़ बताएं, अब आप ज़्यादा वही बात करोगे तो हम भी शंभू सर को फ़ोन कर देंगे कि ज्योति जी पता नहीं कहाँ नाप शनाप बोल रही, नौकरी चली जाएगी, ध्यान रखना। हमसे मेरी नौकरी छीन लेंगे, क्यों? सवाल नहीं कर सकती मैं आपसे। स्मृति ईरानी जी छीन सकती हैं तो हम नहीं छीन सकते हैं? आपके भी पीछे सर बैठे हैं ना, अब उनके भी पीछे सर थे। बताइए, पत्रकारों की नौकरी छीने लगे। हम बेधड़क बोल रहे हैं, बेधड़क बोल रहे हैं। स्मृति ईरानी छीन रही है, स्मृति ईरानी जी छीन रही है, हम थोड़ी छीन रहे हैं। स्मृति ईरानी, बताइए, मीठी मीठी चाय पी रहे हैं, थोड़ा मीठा मीठा बोल। मीठा ही तो बोल रहे हैं, तो प्यार से कह रहे हैं कि शंभू सर के पास फोन कर देंगे। अगर ज्यादा आप सवाल पूछोगी। बताइए, अभी तो आप कह रहे थे कि स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होना चाहिए, वही तो हम कह रहे हैं कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। और पत्रकार डर जाता है कि साहब के पास फोन चला जाएगा तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अरे स्मृति ईरानी जी को डराना धमकाना चाहिए क्या? बाल विकास मंत्री उनको क्या काम होता है? बताइए कि धमका देंगे। सवाल उन्होंने कहा कि 13 रुपए में चीनी मिलेगी, वही तो पूछ सकते हैं। जनता का अपमान है, और पत्रकार जनता का अपमान करता है। मैडम पत्रकार का काम होता है महंगाई बेरोजगारी पे बात करना। मैं उस पत्रकार को सलाम करता हूँ, उसकी नौकरी तो नहीं जानी चाहिए, उसके लिए तो आंदोलन भी होना चाहिए। और मैडम आप भी एक पत्रकार हो, उस पत्रकार के समर्थन में आप लोगों को खड़ा होना चाहिए। अच्छा, आंदोलन करेंगे क्या अब आप? ऐसा होना चाहिए। पत्रकारों को धमका रहे हो, कल के बाद में इन्हीं की एक किरण खैर थी ना कि बीजेपी को वोट नहीं पड़ेंगे तो जूते मारेंगे। हंसी मजाक में कहा था, ठिठोली करी थी उन्होंने, तो कहा मजाक में कहा। तो मुद्दा बना ले गए। मैडम हर चीज़ का एक मुद्दा बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मतलब हमेशा
बेफजूल की जो बातें होती है वही करती रहती है। कभी वो गांधी जी का अपमान कर देती है। अभी आपने देखा होगा कि जो वहाँ के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, गांधी जी का अपमान कर दिया, तो क्या प्रधानमंत्री जी को उस पर बात नहीं करनी चाहिए? स्मृति ईरानी जी पत्रकारों का अपमान कर देती हैं, उस पर भी मोदी जी सांस नहीं लेते हैं। और फिर इन्हीं के मंत्री विधायक, आपको क्या लगता है मोदी जी को आपके घर के मुद्दों पे भी बात करनी चाहिए? क्यों? मन की बात का मतलब क्या होता है? मन की बात जब करते हैं तो मन की बात तो जनता की भी बात करो ना। हमारे घर में तेल महंगा आ रहा है, सरसों का तेल महंगा आ रहा है, गेहूं महंगा आ रहा है, चावल महंगा आ रहा है, तो उस पर बात करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री जी को। तो मुफ्त का तो राशन दे रहे हैं आप लोगों को, बताइए। उसके बाद ये रवैया है सरकार के प्रति, तिलक लगा रखा है, प्रचंड रूप ले रखा है, तो समर्थक होना चाहिए आपको। तो सनातनी लिखते हैं, मैंने पढ़ा है कमेंट में। मैं सनातनी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि अनुराग ओझा कट्टर सनातनी हूँ मैं, लेकिन सरकारी हिंदू नहीं हूँ। सरकारी जो हिंदू हैं वही 5 किलो राशन का वाह वाह लगा रहे हैं। मैडम एक चीज़ बताइए, 5 किलो राशन से आपकी दिनचर्या चलेगी क्या? एक महीने में आप 5 किलो राशन नहीं खाते हो बस? बताइए, आपके घर में कितने लोग? 3 लोग होंगे मान लो, तो 15 किलो राशन महीने में देते, क्या आपका जीवन यापन हो जाएगा 15 किलो राशन में? विश्व के लोग जानते हैं मोदी जी को, अब तो विश्व के लिए में भी वाह मोदी जी वाह कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, विश्व के लोग आके हाथ मिलाते हैं, नमस्ते, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। मैडम देखिए, संस्कृति, अपनी संस्कृति को लोग शुरू से अपना रहे हैं, अपने एक सभ्यता है, लेकिन अपनी यहाँ की जो संस्कृति वही तो यहाँ के लोग तो भूल रहे हैं ना। यहाँ के लोग भूल रहे हैं, उसको तो उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। विदेश वाले कुछ भी करें, वो हमको फॉलो कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि मोदी की वजह, किसकी वजह से कर रहे हैं? हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है मोदी जी की वजह से। पहले अच्छा एक चीज़ बताइए मैडम, मोदी जी क्या है? यशस्वी प्रधानमंत्री हैं भारत के, यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच का सीना है जिनका। मैडम एक चीज़ बताइए कि आप गरीबी जानते हैं, चाय बेची है। मैडम अगर वो गरीबी जानते होते तो गरीबों की आवाज़ उठाते। अगर वो वाकई में चाय बेचे होते तो एक चाय वाले का दुख दर्द समझते। अगर वाकई में वो गरीब के यहाँ से ही होते। मैडम एक चीज़ बताइए, एक किताब आप पढ़ोगे, मैंने पढ़ा भी था कि जब ये मोदी जी शुरू में आए थे दिल्ली ना, तो अपने घर का बर्तन बेच के आए थे। बताइए, देखिए कितना कष्ट झेला है अनुराग। फिर उन्होंने आरएसएस से जुड़े, फिर आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही धोखा दे दिया। समझ रहे हो? अंदर की बात किसने बताई? अंदर की बात मैडम आप पढ़ो ना, इनकी जो बुक है, जो मतलब मोदी जी के बारे में जो लिखा, उसमें पढ़ो आप। आपको किसने कहा कि उन्होंने धोखा दे दिया? अच्छा धोखा नहीं। एक चीज़ बताइए, आप मुझे इस कुर्सी पे बैठा रही हो और फिर हम आपको एक दिन ऐसा आ जाए कि हम आपको आपकी कुर्सी से उतार दें, तो ये धोखा है या नहीं? ये गद्दारी है या नहीं? बताइए। क्या कहना चाहते हैं, बीजेपी गद्दार है? आपको नहीं लगता है? जनता के साथ गद्दारी करती है, सबके साथ। एक बार नहीं, 2 बार सत्ता में आए हैं, और साफ तौर पर किस प्रकार से वाह मोदी जी वाह के नारे से पहले सुने थे, वाह किसी और सरकार में, किसी भी सत्ता पक्ष में बैठे। मैडम देखिए, तब जो लाखों का कह रहे हैं जमावड़ा उमड़ता है मोदी जी को देखने तक के लिए। सुनिए कि तब पत्रकार जो थे वो स्वतंत्र थे, वो चापलूसी और दलाली नहीं करते थे। आप जैसे पत्रकार अभी मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हो ना, पहले लगाते थे? हैं? बोलिए। तो आज भी सवाल कर रहे हैं, आपसे कर तो रहे हैं। ए भैया, चाचा आप बताइए, अभी देख रहे होंगे आप भी, ये क्या कह रही थी, मोदी जी वाह मोदी जी वाह मोदी जी वाह। मैं कह रही हूँ सत्ता पक्ष कहता है, आप सवालों से गुमराह हो रहे हैं। आपने कहा कि सत्ता पक्ष कहता है, आपने सत्ता पक्ष वोट बैंक का यही मुद्दा है उनका। मैंने कहा वो कहते हैं कि सभी लोग कह रहे हैं वाह मोदी जी वाह। वो तो कहते हैं कि हम देश बेच देंगे। देश का ही बेच रहे, रेल बेच रहे, तेल बेच रहे, खेल बेच रहे, सेल बेच रहे, किसानी बेच रहे, जवानी बेच, सब कुछ तो बेच रहे हैं मोदी जी। निवेश, अब उसके बाद ये निवेश लगाना भूल गए आप, क्योंकि वो एक समय ऐसा आएगा, अभी तो हम गोदी मीडिया पे हंस रहे हैं, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा ना जब गोदी मीडिया पे लोग थूकना शुरू कर देंगे। तो जितने भी पत्रकार हैं सवाल ही पूछें, फालतू का जूल फिजूल का मोदी जी वाह के नारे, मोदी जी आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, मोदी जी आप कपड़ा कौन सा पहनते हो, बाल कहाँ कटवाते हो, गार्नियर की डाई लगवाते हो या मेहंदी कौन सी नेहा की लगवाते हो, पता नहीं। ये सब मैडम फर्जी सवाल हैं। और प्रधानमंत्री जी को भी मतलब सोचना चाहिए कि जो फर्जी सवाल हैं, ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई कर देनी चाहिए। दिन दवाई करेंगे, वही 3 दवाई जो जूता चप्पल और कुटे। मतलब पत्रकार का एक मतलब होता है। मैडम आपके घर वालों ने आपको पढ़ाया होगा कि हमारी बिटिया जब पत्रकार बनेगी तो गरीबों की आवाज़ उठाएगी, हमारी बिटिया जब पत्रकार बनेगी तो सरकार के हलक में हाथ डाल के सवाल पूछने की हिम्मत रखेगी। लेकिन आज उनकी बिटिया क्या कर रही है? मोदी जी तो सवाल ही तो पूछ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? मोदी जी से सवाल की 2 करोड़ सवाल तो पूछ रहे हैं आपसे। पूछिए मोदी जी से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कहाँ है। आप पूछिए मोदी जी से कि सबका घर कहाँ है। पूछिए मोदी जी से। 3.5 लाख लोगों को तो चाबियां हाथ में दे दी, आपको मिल गई? पक्का जिनका मकान है उन्हें नहीं मिलती, जो गरीब है। अब यही तो समस्या है कि सभी को पक्का मकान चाहिए। मैडम एक चीज बताइए, गरीब कौन है आपके हिसाब से? गरीब कौन है? गरीब किसे कहते हैं? और गरीबी में मतलब जूझ रहे कितने % लोग हैं आज यहाँ पे?
प्रधानमंत्री जी इस पे बात नहीं करते हैं। गरीबों की हम कमर तोड़ देंगे, मोदी जी तोड़ रहे हैं। पहले कहा गया था कि गरीबों की कमर महंगाई से टूट रही है। अब एक चीज़ बताइए, जब 400 रुपये में सिलेंडर था तब कमर टूट रही थी कि 1200 रुपये में सिलेंडर है तब कमर टूट रही है? बताइए मैडम आप। तो कह रहे हैं विकास भी तो हो रहा है, विकास दर सवाल अच्छा किया मैडम, जाता है। आपने मीनाक्षी लेखी का वीडियो नहीं देखा जिनसे सवाल भाग रही थी। आप भी चलो 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 वही, आप भी कहीं ना कहीं हमारे सवालों से भाग रहे हो, क्योंकि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हो। हम सवाल उनसे करते हैं, जवाब आप लोग देने लगते हो। मैडम आप एक चीज़ बताइए कि मोदी जी जो वादा मोदी जी ने कहा था कि गंगा साफ करेंगे, गंगा कब साफ हो गया आप बताइए? कह रहे केजरीवाल ने यमुना भी तो साफ नहीं की। मैडम आज केजरीवाल कोई मुद्दा नहीं है, अब मोदी मुद्दा है। मोदी जी वहाँ के नारे लग रहे हैं, केजरीवाल वहाँ के तो नारे नहीं। जनता को भी तो जागरूक होने की आवश्यकता है। मैडम जनता को सारा ठीक रहा सरकार पे फोड़ देंगे। मैडम एक चीज़ बताइए, क्या आपको लगता है जनता बेवकूफ़ है? जनता बेवकूफ़ है? ये भैया चाय 4 रुपए की 5 रुपए की कांग्रेस की सरकार में आती थी, अब आज 10 रुपए की चाय मिल रही। बताइए महंगाई है या नहीं है? हैं? तो आपको समस्या है कि चाय वाला 10 रुपए ले रहा है मात्र, भले ही आपकी कमाई 20,000 हो, 15,000 हो, 50,000 हो। मैडम एक चीज़ बताइए, जब नौकरी नहीं रहेगी तो 15,000 और 20,000 कहाँ से आएगा? आप लोगों की तरह तो IT सेल वाले भेजेंगे नहीं हमारे पास। विपक्ष से जुड़ गए हैं अब तो, चर्चित चेहरा पोस्टर बॉय के रूप में वायरल हो रहे हैं अब तो आप, कि 2024 का सबसे बड़ा चेहरा होने वाले हैं अनुराग इस बार विपक्ष का। मैडम देखिए हम क्या उड़ते खबर तो आपको भी आ गई होगी। कहाँ से खबर आ गई बता दो आप। हाँ। आपके पास, आप तो पत्रकार हो, खोजी पत्रकार अगर होंगे तो आपको दिखा दो कि कहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि हाँ चर्चित चेहरा होंगे 24 में यही कैंपेन करने वाले हैं। बताइए नहीं करने वाले हैं। हाँ? ये बड़ा खुलासा हो जाएगा और महंगा भी पड़ सकता है अनुराग, आपको सोच कर बोलिए। देखिए मैं जनता के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के लिए हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, मुझे चाहे महंगा पड़े या सस्ता पड़े। विपक्ष के साथ जुड़ने को तैयार है? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि विपक्ष के साथ अगर अनुराग को जुड़ना पड़ेगा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाने के लिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का मुद्दा उठाने के लिए, तो अनुराग उठाता रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए चाय तो खत्म हो गई है, तो चर्चा में सरकार भी खत्म हो जाएगी चाय वाले की। हाँ। इधर चाय खत्म हुई भैया तो उधर 24 में चाय वाले की सरकार भी खत्म। आपका एक कप चाय उनकी सरकार डुबा देगा। बिल्कुल। ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग पीते हैं भारत में, सुबह उठते चाय की चुस्की लगाते हैं। तो मैडम 24 में देखना चाय वाला भी चाय वाले के साथ में खत्म हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये थे हमारे साथ अनुराग जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 24 की तैयारी कुछ इस कदर है कि चाय की चुस्की के साथ साफ तौर पर इन्होंने बता दिया कि 24 में जो चाय बेचते थे, आप समझ ही गए होंगे, वो भी समापन की ओर चल दिए हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।